नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने यह चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये चैप्टर का नाम बेटा क्या है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो यहीं से हमें पता चलता है रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करना है हमें। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? बेसिकली हम जानने की कोशिश करेंगे रिसोर्सेज क्या है एक्चुअली में। रिसोर्सेज क्या है, कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, कहाँ से अवेलेबल होते हैं, ईजिली अवेलेबल है, बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है, कैसे है ये रिसोर्सेज क्या है एक्चुअली, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे डिटेल से। तो लेट्स बिगिन हमारा चैप्टर। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो चैप्टर है अलग अलग पार्ट्स में आएगा। जैसे ये पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा। कोई भी आप पार्ट 2 देखते हो या पार्ट 3 देखते हो तो उससे पहले बेटा ये आपको सारे पार्ट्स देख लेने हैं, उसके बाद ही अगले पार्ट पे मूव करना है, अदरवाइज चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो लेट्स बिगिन हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे रिसोर्सेज के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आपने देखो, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। कैन यू आइडेंटिफाई द नेम द वेरियस आइटम यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन अ विलेज एंड टाउन? आप क्या कुछ ऐसे वेरियस आइटम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने गांव में, विलेज में, जो आपकी लाइफ को क्या कर रहे हैं, इजीली कंफर्टेबल बना दे रहे हैं, कंफर्टेबल कर दे रहे हैं आपको, हर चीज़ में आपको आसानी हो रही है? हाँ, तो अगर हैं तो उसकी कुछ आइटम, उन आइटमों की क्या करो, लिस्ट बनाओ, और वो किस मटेरियल से बने हुए हैं उनकी लिस्ट बनाओ, तो ये आपको पता चल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, फर्दर डिस्कस करते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। हम मेन फोकस हमारा क्या है? रिसोर्सेज होते क्या हैं? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। जो भी इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब टेक्नोलॉजी की सहायता से उसको ईजिली एक्सट्रैक्ट किया जा सके, बनाया जा सके, और इकोनॉमिकली फिजिबल, ज़्यादा महंगा ना हो, है ना। नहीं तो हमें निकालने में इतनी मेहनत लग जाए और फिर मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे हम 100 रुपये की चीज़ निकालने में लग रही है और मार्केट में आते आते उसको 200 करना पड़े, तो और जो बाहर इजीली 1 रुपये में अवेलेबल है, हम यहाँ पे 100 रुपये में निकाल रहे हों, तो ये चीज़ें बड़ी महंगी पड़ जाएंगी। तो इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए? चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, और कल्चरली क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेबल होगी, वहाँ की सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। एक बार वापस से मैं बता देता हूँ। देखो, एवरीथिंग अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड। जो भी हमारी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ अवेलेबल है और जो भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन शर्त क्या है? वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, और फिर इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्ट होना चाहिए। सोसाइटी के द्वारा इसे क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट होना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं क्या? उसी को हम बोलते हैं क्या? रिसोर्सेज। आपको समझ में आ गया रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा? रिसोर्सेज समझ में आ गया ना? थोड़ा और आगे हम इसको और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, क्या क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग। जो भी थिंग्स आपके पास अवेलेबल है फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन्वॉल्व इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशन। जो भी आपके पास थिंग्स अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, वो इंटरडिपेंड है। किस पे डिपेंड है? नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। कोई भी चीज़ आप नेचर से निकालते हो, टेक्नोलॉजी की सहायता से उसे कन्वर्ट करते हो, किस में? इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट करते हो, है ना। ये हो गया। इसका एक ग्राफ भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू द टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब क्या हो रहा है? ह्यूमन बीइंग जो होते हैं इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ? नेचर के थ्रू। किसकी सहायता से? टेक्नोलॉजी की सहायता से। और क्या क्रिएट करते हैं? इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं। उससे क्या होता है? उससे हमें क्या मिलती है? इकोनॉमिकली बेनिफिट्स मिलता है, मतलब हमारे पास पैसा आता है। ये सारी चीज़ें ये लाइन बोलने की कोशिश कर रही है। आगे हम और बढ़ते हैं। डू यू थिंक डू यू थिंक दैट द रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? क्या आपको लगता है, आप ऐसा सोचो, क्या रिसोर्स जो है वो फ्री गिफ्ट है नेचर का? नेचर ने हमें फ्री में दिया हुआ है? दे आर नोट। नहीं, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्सेज क्या है?
फंक्शन है किसका, ह्यूमन एक्टिविटी का। ह्यूमन बींग देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स, मतलब ह्यूमन बींग खुद एक रिसोर्सेज है। आया समझ में, ह्यूमन बींग खुद एक रिसोर्सेज है। तो कोई भी चीज़ आप बोल सकते हो फ्री गिफ्ट नहीं है, ये फंक्शन किया जा रहा है, उस हिसाब से ये रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो रहे हैं। दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू द रिसोर्सेज, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में मटीरियल अवेलेबल है, ह्यूमन बींग क्या करता है, उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है एज अ रिसोर्सेज में। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई इन द फॉलोइंग वेज, इनको हम अलग तरीके से हम, और थोड़ा देखो, अगर आपको ऊपर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको कोशिश करी है इजीली समझाने की। तो अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, और हम और आगे डिटेल में इसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे इन्होंने क्या बोला है, जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, क्लासीफाई इन द फॉलोइंग वेज, अलग अलग तरीके से इनको क्लासीफाई किया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कहाँ से आते हैं, कैसे है ये, बायोटिक है, ए बायोटिक है। बायोटिक मतलब लिविंग है, नॉन लिविंग है, इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आगे। और ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टिबिलिटी, ये क्या रिन्यूएबल है या इनरिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है ना। तो ये भी एक एक टॉपिक सारा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्राफ है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक किसका है, इंडिविजुअल का है, कम्युनिटी का है, कम्युनिटी मतलब वहाँ के लोकल लोग, और नेशन का मतलब देश का है या पूरे वर्ल्ड का है। ये ऑन द बेसिस ऑफ हो गया ओनरशिप। तो आपको पता चल गया ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी एंड ओनरशिप। और लास्ट क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो पोटेंशियल कितनी है उसमें, डेवलप्ड है कि नहीं डेवलप्ड है, उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, कितना रिजर्व्ड है हमारे पास, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी रिजर्व में। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो जो मैं आपको बोल रहा था ग्राफ दिखाने के लिए, यही ग्राफ है बेटा। हम क्या है, मैंने बताया इंटरडिपेंडेंट है, ये सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट। देखो इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन बींग क्या करता है, नेचर में से रिसोर्सेज निकालता है, टेक्नोलॉजी की सहायता से उसे इंस्टीट्यूशन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये ऐसा ग्राफ चलता है, ये आपको समझ में आ गया। ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। तो सारी चीज़ें क्या है, एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। एक छोटा सा ग्राफ हमें दिखाया हुआ है, तो उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो एक मिनट, ये देखो, ये जो ग्राफ है इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसको आपको समझना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ये देखो, रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन भी एक क्या है, रिसोर्स है, मैंने बताया। ह्यूमन में भी दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। फिर रिन्यूएबल में भी दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूस ऑफ फ्लो, विंड, वाटर, मतलब ये क्या होता है, रिन्यूएबल। और ये बायोलॉजिकल क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। और नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, रिसाइक्लेबल, एग्जाम्पल मेटल। और इसमें भी क्या होता है, नॉन रिसाइक्लेबल, एग्जाम्पल फ्यूसिल फ्यूल। इसके बारे में हम टोटली डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार ये बेटा माइंड ग्राफ है, इसको आपको माइंड में उतार लेना है। जैसे रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, नेचर एंड ह्यूमन, दोनों ही रिसोर्सेज हैं। नेचुरल में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों अवेलेबल है। और इसमें ह्यूमन में क्या है, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशन है, और क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों टाइप के हैं। क्वांटिटी मतलब ज़्यादा नंबर, क्वालिटी मतलब अच्छी चीज़ें। ज़्यादा नंबर से मतलब नहीं, हमें अच्छी चीज़ें, हमें क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। आपको अच्छा खाना भी चाहिए और ज़्यादा भी चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। तो आपको रिन्यूएबल में मैंने दो टाइप के बता दिए, कंटिन्यूस और फ्लो आपके ऐसे होने चाहिए। और बायोलॉजिकली क्या होते हैं, नेचर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आपको कोई भी चीज़ बेटा नहीं समझ में आए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी, है ना। तो हम लेट्स फर्दर मूव करते हैं। जैसे अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो बेटा ये जो टॉपिक है ना, हम एक काम करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ इसे कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।